हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। ये स्टोरी वाला वीडियो लाने का यही पॉइंट है कि आप अपने जर्नी में अकेले नहीं हैं, और आप जो भी 3D के जो भी सिनेरियो में हैं, आप दूसरे किसी का स्टोरी सुन के भी आप जान सकती हैं कि जो हर्डल्स, जो ऑब्स्टेकल, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रही हैं, तो वो भी वैसे ही तरह से टोटली तो सेम नहीं रहता है, क्योंकि डिवाइन सबका प्लान, सबका जर्नी का प्लानिंग यूनिक रखे हैं, स्पेसिफिक रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तक मैच कर ही जाता है। तो वैसे ही आज शुरू करते हैं स्टोरी। उससे पहले अगर आपको जनरली कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर अपना स्टोरी भी शेयर करना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये स्टोरी है, ये डीएफ है जो कि मेल बॉडी में है, सोल ब्रदर। उनसे आज ही बात हुआ, लेकिन वो पहले आई थिंक 3 4 4 5 मंथ्स पहले वो सेशन लिए थे। और एक्चुअली अगर जेन्युइनली बोलूँगी तो ये रियूनियन का स्टोरी है, क्योंकि आज उनसे जब मैसेज में बात हुआ तो वो बात कर रहे थे, और मैं मतलब उनको पूछी कि कैन आई शेयर योर स्टोरी, तो वो बोले कि हाँ ऑफ कोर्स मैम शेयर कीजिए, क्योंकि ये मुझे भी फील हो रहा है कि ये वाला एनर्जी सबके पास पहुंचना चाहिए। तो शुरू करते हैं। वो जो डीएफ है वो एक्चुअली ये मतलब बहुत बचपन का जैसे प्यार है वैसे ही स्टोरी है। तो स्कूल लेवल में वो जो सोल ब्रदर हैं वो मतलब 2002 2003 के आसपास का बात है। बहुत सारे डीएफ शायद दुनिया में आए भी नहीं हैं, जितने भी सुन रहे हैं वो टाइम से, ये मतलब उसी टाइम का ये है कि वो टाइम में डीएफ जाते थे ट्यूशंस वगैरह। और आप भी जानते हैं फेमिनाइन इंडियन सोसाइटी में वो टाइम में भी ऐसे था कि आप अगर अब किसके लिए फीलिंग्स रहता भी था मन में, तो आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते थे। यू आर नॉट अलाउड टू, और यू आर नॉट सपोज टू लव समवन, वैसे था। तो ये गए थे तो उनके एक जूनियर को देखे, मतलब ड्यूरिंग वो भी ट्यूशन टाइम में। तो जूनियर को देखे तो जूनियर जो थी वो डीएम ही थी, लेकिन उनको देखकर इनको कुछ फील हुआ, राइट। वो स्कूल के टाइम में भी सोचिए तो कुछ फील हुआ, और ये सीनियर थे वो जूनियर थी, तो कुछ फील हुआ। लेकिन आज जैसे बोली कि आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते अपने फीलिंग्स को, तो ये एक्सप्रेस नहीं किए, मतलब तब के लिए चुप रह गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बातचीत हुआ उन दोनों के बीच में। तो फिर शायद शायद डीएम के तरफ से भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट डीएफ को दिखा, तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। तो एक बार क्या हुआ, तो डीएम आफ्टर स्कूल ऑल्सो, शायद वो स्कूल के बाद जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, वो अपना स्टोरी मुझे 5 4 मंथ्स पहले बताए थे। तो जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, स्कूल के बाद उन लोगों का कुछ टच रहा नहीं, राइट। और जो मन का फीलिंग्स था शायद वो डीएफ कभी एक्सप्रेस किए थे डीएम के सामने, लेकिन वो डीएम डिनाई कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि लव जैसा चीज़ वो टाइम में पॉसिबल नहीं है, घर वाले मानेंगे नहीं, और वो चीज़ के लिए वो डीएम मना कर दी थी। तो डीएफ भी चुपचाप रह गए। और आपका ये रहता है ना, आप अगर आपके तरफ से अप्रोच कर रहे हो, सामने वाला आपको अगर मना कर दे रहा है, तो फिर आप किस मुँह से जाएँगे? एक तो ईगो वाला चीज़ तो रहता है, हमेशा सब में है, वो मेल हो, फीमेल हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन वो रहता है एनर्जी बेस्ड में कि आपको अगर कोई सामने में से मना कर रहा है, तो आप थोड़ी ना इतने ये हैं कि उसके पास जाके ज़बरदस्ती अपने से ही जाके चिपक जाएँगे। तो फिर जो सोल ब्रदर हैं, डीएफ हैं, वो उनसे मतलब फिर उसके बाद कुछ उनका दिखना, मिलना, बातचीत करना ऐसा कुछ रहा ही नहीं, पूरा टोटली मतलब जैसे बस मतलब कुछ पता ही नहीं चला उनके बीच में, अभी मतलब कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं था। तो उसी बीच में क्या हुआ, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, शायद 8 10 ईयर्स के बाद, तो एक बार क्या हुआ, डीएफ के दिमाग में वो डीएम आने लगी, जबकि वो इनिशियल मतलब एक फीलिंग्स था। तो उसी बीच में मतलब ये ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो डीएफ खुद मैरिड हो चुके थे। वो शादीशुदा मतलब मैरिज कर लिए थे, और उनका एक बेटा भी हो गया था डीएफ का। तो जब फेसबुक वगैरह में डीएम को फाइंड किए, तो डीएम के बारे में पता चला, और डीएम ऑल्सो मैरिड,
वो भी शादी कर चुकी थी और उनका तो 2 बच्चे हो चुके थे, मतलब डीएम का। तो ये उनसे फिर फ़ेसबुक में बात हुआ, मतलब आफ्टर 10 इयर्स तो उन लोगों के बीच में बात हुआ, तो वो बातचीत किए और वो भी तभी डीएम पूरा बोली अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि फैमिली मेंबर में कोई नहीं है उनके, मतलब जो मतलब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में से कोई नहीं है, ना फादर ना मदर, कोई भी नहीं है। तो शादी करके आए हैं अपने जो हैं हस्बैंड, ही इज़ पूरा ही कार्मिक, मतलब अलग लेवल का ही उनको टॉर्चर किया जाता है। 2 बच्चे होने के बाद भी, और आई थिंक 2 बेटे ही हैं। वो बाद भी उनको इन-लॉज़ से और फैमिली मेंबर से बहुत टॉर्चर, डीएम बहुत पेन में है। तो ये सब सुन के ना डीएफ का दिल टूट गया। जो सोल ब्रदर हैं, उनका दिल टूट गया और सोल ब्रदर वो अभी मतलब ही इज़ नाउ इन, मतलब वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो वहाँ बाहर में सर्विस दे रहे हैं, वो जॉब में हैं। तो वो चीज़, और ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट उसी टाइम में भी वो थे, वहाँ पर बाहर ही थे। और डीएफ के सब फैमिली मेंबर हैं बाहर, मतलब इंडिया में हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो डीएफ को बहुत बुरा लगा कि डीएम के साथ बहुत बुरा हुआ, और जबकि डीएम बहुत मतलब हँसती-खेलती एंड फुल ऑफ लाइफ थी, एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर ऑल्सो। तो डीएफ को ना कहीं न कहीं लगा कि यार डीएम ये लाइफ तो डिज़र्व नहीं करती थी। ऑब्वियसली सबको ये चीज़ है ना, क्योंकि डीएम के लिए हमेशा पेन डीएफ को ही पहले फ़ील होता है। तो वो लोग बीच में बातचीत हुआ वही व्हाट्सएप में और फ़ेसबुक में, और वो डीएम का बोलने का ये था कि उनके जो कार्मिक हस्बैंड है, उनको खाली ओनली फॉर सेक्स उनके साथ उनका अटैचमेंट है, नहीं तो और कुछ मतलब ये नहीं है। और इस तरफ देखेंगे तो डीएफ अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर की, तो डीएफ की जो वाइफ़ है, शी इज़ ऑल्सो कार्मिक, मतलब वो अपने जो डीएफ के जो मदर हैं, उनको, उनके फैमिली मेंबर को पूरा, उनके जो वाइफ़, वो बहुत मतलब टॉर्चर करती हैं और डीएफ भी छोड़ भी नहीं सकते। उसके उनके अगेंस्ट पे कुछ भी एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो और उनके बेटे जो हैं, डीएफ बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे को, तो उनको भी उनकी, मतलब जो डीएफ के जो वाइफ़ हैं, वो भी बहुत मतलब ये करती हैं। लेकिन उसी सब में भी डीएम का जो दुःख और डीएफ का दुःख कहीं न कहीं मतलब मैच कर गया, और दोनों के बीच में बातचीत फिर शुरू हो गया, मतलब बातचीत करना। तो डीएफ को लगा कि दैट इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल, जैसे कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, किसी के लिए क्रश था या फिर मेबी लव था, तो वो मुकम्मल तब नहीं हो पाया, लेकिन बाद में एज़ अ फ्रेंड बात करना क्या दिक्कत है, क्योंकि डीएफ इज़ वेरी हैप्पी कि वो भी अपने लाइफ में बढ़ चुकी है आगे, और डीएफ खुद भी अपने लाइफ में, भले ही दोनों अपने लाइफ में सैटिस्फाइड नहीं हैं अपने पार्टनर्स के साथ, लेकिन वो चीज़ में भी दे आर ओके विद देयर रिलेशनशिप। वैसे कुछ नहीं था कि मतलब कुछ अपने रिलेशन को तोड़ना है, ऐसा कुछ उस दोनों के माइंड में नहीं था। मतलब जैसे ज ज़िंदगी गुज़रना था, वो गुज़र रहा था। फिर सडन क्या हुआ, डीएफ के मतलब व्हाइल ही वाज़ ड्राइविंग, वो ड्राइव करके कहीं जा रहे थे, तो सडन उनको अपने, मतलब वो बोल रहे थे कि वो जो एक्सपीरियंस शेयर किए थे, बहुत अजीब था कि वो बोल रहे थे कि मैम मैं मतलब ड्राइव करके जा रहा था मेरे ड्यूटी की तरफ, और सडनली ही मैं रुक गया, और मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, और मेरा बॉडी माइंड सब सुन्न पड़ गया, और मतलब पूरा ही कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, कुछ नहीं उनके माइंड में काम कर रहा था, बस मतलब वो डीएम का ही थॉट्स, मतलब सडन ही, जैसे मतलब कुछ झटका जैसे मारता है, वैसे ही वो फ़ील हुआ। तो वो एनर्जी वो ना डिनाई नहीं कर पाए। उनको लगा कि है क्या चीज़, मैं खुश हूँ, वो अपने लाइफ़ में आगे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसी के साथ ही रिलेशन रखना है क्या, क्योंकि उन दोनों को पता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर जैसी चीज़ हो जाएगा, तो उसमें उलझना ही नहीं है, जस्ट वी आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जैसे ही रहेंगे, राइट? तो जैसे ये चीज़ हुआ, तो उनको मतलब अ, बहुत खुद को बहुत कुछ सँभालने के बाद डीएफ को फिर वही ट्विन फ्लेम्स के बारे में पॉपअप हुआ, ट्विन फ्लेम्स के बारे में कहीं न कहीं पता चला। फिर डीएफ जान पाई कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, और डीएफ ने कन्फर्म भी कराया, क्योंकि ये एक्चुअली डीएफ मेरे से कन्फर्म भी किए हैं, वो जो सोल ब्रदर हैं, और आफ्टर दैट वो मतलब सेशन लेकर वो गाइडेंस इनर वर्क के लिए भी लिए थे। बिफोर जो 4-5 मंथ्स मैं बोल रही हूँ।
तो वो चीज़ में क्या हुआ, फिर वो बातचीत किए, मतलब सॉरी बातचीत किए बोल रही हूँ, मतलब वो चीज़ में सुन हो गए, फिर डिनाई नहीं कर पाए। फिर उनके सामने वीडियो बहुत आया, मतलब ट्विन फ्लेम्स को लेकर रिपीट वीडियो आया। फिर वो कन्फर्म किए, कन्फर्म करने के बाद फिर क्या हुआ, वो अपने डीएम के एनर्जी को फ़ील करना शुरू किया, क्योंकि वो जान गए एग्ज़ैक्टली इस चीज़ क्या है। तो डीएम अपने मतलब डीएफ मैसेज नहीं करेंगे तो डीएम अपने तरफ से मैसेज करती थी कि तुम क्यों नहीं मैसेज कर रहे हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो। फिर अगर डीएफ मैसेज करेंगे कंटिन्यू, तो फिर वो डीएम बोलती थी कि तुम मतलब अ तुम मतलब जैसे नॉर्मल जैसे इंटीमेट जैसे नहीं होता है, कैसे बोलूँ आपको, क्लोज बात करना, जैसे किसी से आप पूरा मतलब जो बात कर सकते हैं, जो अपने नियरर डियरर मतलब जो पार्टनर के साथ जो बात हो सकता है, वो किसी से नहीं हो सकता है। तो उसी टाइप का डीएम बात करने लगी, तो कहीं न कहीं डीएफ को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि डीएफ भी ये एनर्जी को रिजेक्ट कर रही थी स्टार्टिंग में, इनिशियली वो रिजेक्ट कर रहे थे कि उनको ये कहीं न कहीं इसमें नहीं पढ़ना है, या फिर ये चीज़ में नहीं जाना है, क्योंकि उनका बेटा शायद 7-8 साल का हो गया, और डीएम का भी बेटे लोग 2 बेटी या बेटी, मैं प्रॉपर्ली याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन 2 बच्चे हैं और वो भी बड़े हो गए हैं। तो ये सब चीज़ करना सही नहीं है। उनका हस्बैंड, इनके वाइफ, फिर अगर बात पता चलेगा तो बहुत इश्यू होगा। तो दोनों ही मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन आप जानते हैं ना, ये चीज़ बियॉन्ड 3D के लेवल के ऊपर है, और सोसाइटल नॉर्म्स जो है उससे ऊपर है ये। तो क्या हुआ कि वो मतलब बातचीत कर रहे थे ऐसे, तो एक बार डीएम अपना मन का बात कन्फेस की कि तुम जितने मेरे लिए केयर करते हो, मैं उतना भी मेरा हस्बैंड नहीं मेरे लिए केयर करता है। तो डीएफ बोले कि मुझे केयर इसलिए मुझे लगता है क्योंकि उसका फैमिली मेंबर में कोई नहीं है, और शी वाज़ अलोन, शी इज़ अलोन, मतलब उनके साथ कोई नहीं है, और सबके लिए करती है, लेकिन वो प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं मिलता है। कोई पूछता भी नहीं है डीएम को कि वो कैसी है, क्या है, कैसे रहती है, लाइफ में क्या चल रहा है। और मतलब फाइनेंसेस को लेकर भी इश्यू है, हस्बैंड वो वाला चीज़ में डीएम को बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं उनके हस्बैंड। तो वो सब चीज़ को देखकर मतलब डीएफ का मन पूरा टूट जाता है, और वो बोलते थे भी मेरे से जब बात होता था, बोला मैम मुझे इतना बुरा लगता है कि वो जबकि बहुत टैलेंटेड है, मतलब जैसे सिंगर, जैसे म्यूजिक में है, और पढ़ने में भी वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकती थी, लेकिन वो स्टक हो गई, और उसी वजह से नहीं कि जस्ट लाइक मतलब कोई जिंदा है लेकिन नाम का खाली जी रहा है और अंदर से मर चुका है, तो वैसे ही वो जी रही है लाइफ को। मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कितना दिन तक अपना एनर्जी देंगे। इसे कैसे होता था कि डीएफ हमेशा अपना अवेलेबल रहती थी, रहते थे अपने डीएम के लिए, और जो डीएम क्या करती थी, जब उनके हस्बैंड आते थे या फिर वो कहीं काम में बिजी हो जाती, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो डीएफ को मतलब भूल ही जाती थी, या फिर कांटेक्ट ही नहीं करती थी। तो डीएफ को कहीं न कहीं फील होता था कि जैसे वो यूज़ कर रही हैं। एक्चुअली ये नॉर्मल है, क्योंकि डीएम हमेशा एनर्जी लेते ही हैं, सीक करते हैं एनर्जी। जब एनर्जी मिल गया, फिर अपने लाइफ में वो सेट हो जाते हैं। फिर मतलब वो सरेंडर थे, वो डीएफ जर्नी को लेकर सरेंडर थे, डिवाइन के पास सरेंडर थे, इनर वर्क प्रॉपर्ली जितना मतलब जो गाइडेंस मेरे से भी लिए हैं, वो उसको बखूबी निभा रहे थे, और उस मेडिटेशन हो गया, 7 चक्र मेडिटेशन हो गया, प्रेयर्स हो गया, ये चीज़ वो बहुत डेडिकेटेडली किए हैं, जपा-जप ये सब कुछ मस्कुल जो डीएफ हैं वो सब किए हैं। फिर क्या हुआ, अप्रैल के मंथ्स में उनको आना था, मतलब वो आए थे इंडिया। तो जब इंडिया आए थे तो उनसे वो मतलब आए थे अपने फैमिली से मिलने के लिए, मिलकर जस्ट रिटर्न हो रहे थे। इस बहुत बार ड्यूरिंग सेशन भी, और जब रीडिंग करती हूँ उसी बीच भी मैं बोली हूँ आपको बहुत बार कि जो ट्विन फ्लेम्स को मिलाना होता है, जो उनके बीच में जो इंटीमेसी होता है, वो डिवाइन ही प्लान करते हैं, वो टोटली डिवाइन प्लान करते हैं। आप जितना भी दिमाग लगा दीजिए, आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं होता है। ये उसका प्रूफ है, मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि वो जब मतलब रिटर्न जिस दिन करने वाले थे इंडिया से, वो रिटर्न टिकट था उनके जो मतलब फॉरेन कंट्री के लिए, लेकिन उनका क्या हुआ, उस दिन टिकट नहीं हो पाया। तो अपने डीएम को जस्ट कैजुअली मैसेज किया कि आज मैं जा रहा था लेकिन रिटर्न नहीं हो पा रहा हूँ, टिकट नहीं है, आज नहीं हो पाया। तो डीएम बोली अच्छा ठीक है, आ जाओ एक बार मिल लेते हैं फॉर द लास्ट टाइम, पता नहीं तुम कब इंडिया आओगे। तो फिर डीएफ गए थे बातचीत करने के लिए, और उसी टाइम में क्या हुआ, उनके घर में उनके हस्बैंड भी थे।
राइट। फिर क्या हुआ पता नहीं, उनके हस्बैंड उनको मतलब टाइम वो कहीं उनका काम आया तो वो उनके हस्बैंड बाहर निकल गए, तो डीएम एंड डीएफ दे आर अलोन। डिवाइन वो टाइम दिए उनको। और सोचिए जब 2 शिव शक्ति मतलब शिव शक्ति अगर पास में है, एक जान और 2 जिस्म साथ में हैं, तो कैसे मिलन ना हो, कैसे वो दोनों ना मिले। दैट इज़ द एब्सोल्यूटली द डिवाइन ग्रेस, वो भगवान का ही मर्ज़ी है। फिर वो जो चीज़ एक्सपीरियंस किए, वही बात मैं आज मुझे वो मैसेज किए थे, मैं बात कर रहे थे, तो वो चीज़ वो बोले कि पूरा मतलब दे फील द डिवाइन लव, दे फील द डिवाइन एनर्जी, और यही है 5D लेवल में रियूनियन। इंटीमेसी को आप रियूनियन मत समझिए, वो वहाँ तक खुद पहुँचे हैं, दोनों के दोनों को फ्रीक्वेंसी उतना हाई तक लिए, इसलिए डिवाइन उन दोनों को सामने में लाए। जबकि 2 कंट्री रहते थे अलग-अलग, 7 समंदर पार डीएम रहते थे, 7 समंदर पार डीएफ रहती थी, और इतना साल से डीएफ बाहर हैं, लेकिन कभी भी उसी बीच में नहीं गए हैं कि अपना घर गए हैं, लेकिन कभी भी डीएम के साथ मतलब बातचीत, मिलना, ऐसे सामने-सामने देखना, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और सोचिए इस बार खाली मीट नहीं हुआ, फिर उनके घर में, डीएम के ही घर में, तो दैट इज़ एब्सोल्यूटली डिवाइन। और इतने प्यारे हैं हमारे डीएफ, मैं बोलती हूँ ना हमेशा, डीएफ इज़ सो लविंग, सो मतलब वो मदरली नेचर रहता है। तो वो गिफ्ट लेकर गए थे डीएम के लिए, चॉकलेट्स लेकर नहीं, रोज़ लेकर गए थे, चॉकलेट्स शायद लेकर गए थे, ये मुझे याद नहीं है, रोज़ लेकिन गए थे। और सोचिए सो ब्यूटीफुली वो शायद कुछ नेल पॉलिश ये सब चीज़ लेकर गए थे डीएम के लिए, और डीएम बोली कि आप मुझे खुद ही लगा दो। और डीएफ मतलब सोचिए मेल होकर भी वो लगा दिए हैं, मतलब सो मतलब देखिए यही है प्यार और यही है डिवाइन लव, राइट। भले ही एक मोमेंट ओ मुझे मैं पूछी डायरेक्ट वो डीएफ को कि आपको सोल ब्रदर हो कि आप कैसे आप मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसे था, कि वो बोले कि मैम वो पूरा मूवमेंट ही मतलब डिवाइन था। हम मतलब यू कैन फील ईच अदर, इतना मतलब जो कॉस्मिक बॉडी होता है वो अपने आप में वो दोनों फील किए हैं, वो एनर्जी को फ़ील किए हैं। और इससे नहीं कि वो बोल रहे थे मैम हम दोनों शायद 1 आवर्स 2 आवर तक साथ में थे, बट तो होल टाइम पास्ट जैसे लगा कि मतलब 1 सेकंड में खत्म हो गया। क्योंकि वो जो डिवाइन चीज़ होता है ना, वो आपको ज़्यादा टाइम तक मतलब नहीं फ़ील करता, आप जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको फ़ील कर जाते हैं। और जो फीलिंग रहता है वो मतलब पूरा ही आपको हिला देता है। तो वो डीएम का भी ये था कि मतलब शी हैज़ नेवर एक्सपीरियंस्ड सम काइंड ऑफ मतलब दिस काइंड ऑफ एनर्जी, कभी भी वो एनर्जी नहीं फ़ील किए थे। और जो डीएफ हैं, वो भी अपने वाइफ़ के साथ बात इतने बार इंटीमेट हुए हैं, लेकिन वो भी बोल रहे थे कि मैम कभी भी ऐसे नहीं फ़ील हुआ जैसे मेरा बॉडी चार्ज्ड हो गया है, मतलब बिल्कुल भी ऐसे कुछ फ़ील नहीं। और जिससे नहीं होता है, जब कुंडलिनी अवेकन होता है तो कैसे होता है कि मतलब आप दोनों के बीच में मतलब जैसे क्या चल रहा है पूरा मतलब बॉडी, सोल, माइंड सब सुन्न हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो वो अपने डीएम को देखे हैं उसी मतलब वो में कि वो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, मतलब पूरा ही मदहोश। और डीएफ भी क्योंकि वो एनर्जी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये है 5D में उनका रियूनियन हुआ है। तो 3D में देखिए, बहुत बार मैं बोलती हूँ कि आप समझिए कि रियूनियन मतलब नहीं है कि किसी का शादी को तोड़ देना, कि अपनी शादी को तोड़ देना। लाइफ में चैलेंजेस है, डीएफ के लाइफ में भी चैलेंजेस है, डीएम के भी लाइफ में चैलेंजेस है। ये डीएम माँ है 2 बच्चे के, वो अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। भले ही हस्बैंड बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत मतलब पेनफुल सिचुएशन में रह रही हैं डीएम। डीएफ का लाइफ में भी चैलेंजेस है, वाइफ कंप्लीटली कार्मिक है, उनके डीएफ को मतलब ना जी मतलब सोचिए उतना दूर है, पूरा फैमिली मेंबर सब डीएफ के वाइफ के पास सब मतलब पूरा फैमिली मिलके रहता है, लेकिन फिर भी मतलब डीएफ के जो मदर हैं उनको वो परेशान करती है। बच्चा जो है डीएफ का जो बच्चा बेटा है, उनको भी वो परेशान करती है क्योंकि वो कार्मिक है, अपना बच्चा को भी वो नहीं छोड़ती है। तो वो सब सिचुएशन में भी वो बाहर जाकर काम करना, वर्क प्रेशर है, तो फाइनेंसेस भी बैलेंस करना। तो ये सब चीज़ में दोनों के लाइफ में अपने-अपने चैलेंजेस के साथ, अपने मतलब बोलते हैं ना जैसे पेनफुल सिचुएशन के साथ, वो दोनों फिर भी डिवाइन उनको एक किए और दोनों एक हैं। और मतलब अ, वो डीएम का भी एक्सपीरियंस है, डीएम पहले बोल रही मतलब
कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर मतलब शेयर नहीं करती थी डीएफ से। फिर बाद में बोली कि मतलब मुझे तेरे लिए बहुत फ़ील होता था, लेकिन मैं नहीं बोल पाती थी कि मुझे लगता था कि तू शायद बाहर जगह में है, तो तेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मुझे लेकर कुछ बुरा सोचेगा, तो ये चीज़ के लिए वो नहीं बोल पाती थी। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग जो रहता है पुल और इतना स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग रहता है, आप कभी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएँगे या चीज़ को कभी भी आप नहीं मोड़ सकते हैं। और यही है 5D रियूनियन, जो स्पिरिचुअल रियूनियन होता है यही है। दोनों अपने-अपने जगह में हैं, वो अपने फैमिली में है, ये अपने फैमिली में है, लेकिन दे आर हैप्पी और दे आर इन रियूनियन। वो अपने दोनों के साथ दोनों रियूनियन में हैं। और वो डीएम अपने से बोली है कि मैं मतलब आई एम योर सोल वाइफ। वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इतना नहीं जानती हैं, लेकिन वो सोल वाइफ बोली है, तो डीएफ जो है बोले हाँ। तो वो मतलब वो कम्युनिकेशन कहाँ आता है, कैसे आता है, आप कैसे समझा पाएँगे? तो ये चीज़ है, ये स्टोरी बोलने का मतलब ये है कि देखिए दोनों भी मैरिड हैं, लेकिन मैरिड होकर भी जो डिवाइन फ़ील कराना है, डिवाइन जो चीज़ को एनर्जी को मिलाना है, वो मिला ही देते हैं। और दैट इज़ एब्सोल्यूटली डिवाइन। डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है, डिवाइनली मतलब गाइडेड जर्नी है। आपके हिसाब से कुछ नहीं होता, यू हैव टू डू ओनली द इनर वर्क। वो जो डीएफ हैं, वो बहुत ही सरेंडर थे। स्टार्टिंग से ही जब बात कर रहे थे, तभी बोल दिए थे कि मैम, मैं सब कुछ ही छोड़ चुका हूँ। मुझे पता है कि अ, हम दोनों के बीच में बहुत टाइम हो गया है, मतलब वो तो बचपन वाला प्यार था और जो फीलिंग्स था, अभी वो मैरिड है, उनका 2 बच्चे हैं, मेरा बच्चा है, तो मैं कैसे ये सब चीज़ नहीं होगा नहीं, मुझे कुछ मतलब वो चीज़ एक्चुअली इतना जल्दी उनका क्यों हुआ पता है? क्योंकि वो उनको लगा था कि कुछ होगा ही नहीं, इसलिए वो सरेंडर कर दिए थे, छोड़ दिए थे। जब आप छोड़ देते हैं ना, तो आप डिवाइन के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। डिवाइन ही उसके बाद गेम खेलते हैं, डिवाइन ही उसके बाद मिरेकल करते हैं। सोचिए टिकट लास्ट मोमेंट में ही छूट गया और हस्बैंड हैं, उनके ही घर में, इज़ इट पॉसिबल? लेकिन सब होते गया और वो बोल रहे थे कि मैम, लगा नहीं कि कुछ मैं कर रहा हूँ या जैसे लगा कि कोई करवा रहा है, तो वो तो होते जाता है ना। मैंने बोला हाँ, ये ऐसे ही होता है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुन के इतना मतलब मुझे फ़ील हुआ है कि मतलब जैसे नहीं होता है कि मतलब आपको मतलब जैसे आपका जर्नी जैसे मुकम्मल हो गया, मतलब नहीं लगता है कि किसी के सुनकर ही मन खुश हो जाता है, यार क्या मतलब दिल खुश हो गया। तो मैं आज बहुत खुश थी, मतलब खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। तो मैं ये स्टोरी इसलिए तुरंत ही आपसे शेयर कर रही हूँ और आप भी ब्लेसिंग्स दीजिए वो डीएफ को, डीएम को, उनके अपने जर्नी में आगे बढ़ी हैं दोनों ही और जो भी चैलेंजेस है उसको उसको हील करें दोनों, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत चाहिए। मैं भी डिवाइन के पास प्रे कर रही हूँ, दोनों प्रोटेक्टेड रहें, हमेशा डिवाइन को प्रोटेक्टेड रखें। आप भी क्लेम कीजिए ये ब्यूटीफुल एनर्जी को और प्रोटेक्शन दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, भर-भर के ब्लेसिंग्स दीजिए। जितने जो भी जिसका भी स्टोरी है वो तो जानेंगे उनका स्टोरी है, जो बाकी जितने लोग सुन रहे हैं सब भी सोल सिस्टर ब्रदर हैं, तो उनके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए। उनको डिवाइन दोनों को, जो डीएम है, डीएफ है, उनको हमेशा एक रखें और होपफुली 3D में भी रियूनियन हो जाए। लेकिन जैसे हैं, जो भी हैं, डिवाइन बहुत मतलब डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इस चीज़ के लिए। तो यही है आज ओवरऑल का स्टोरी। तो आपका जो भी फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप ये सब चीज़ को लेकर कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैं सोची हूँ आप तक ये स्टोरी पहुँचाने का, उसका इम्पैक्ट कैसे क्या हो रहा है, मुझे थ्रू फीडबैक दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।